हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाट का। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक, जो कि है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलता है। हम लोग यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन की थ्योरी को भी देखेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग देखेंगे ही साथ जो आपका एडवांस लेवल का ट्रिक है उसका भी यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, उसको भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे ताकि क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके। तो बस बने रहिएगा क्लास के अंत तक। देखिए, अगर हम बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला आप यूज करते हैं, जो पहले से भी आपको पता है, वह है दूरी बराबर चाल गुने समय। जब आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो देखिए, टाइम मतलब समय, स्पीड यानी कि चाल, और डिस्टेंस मतलब दूरी। यही तीन चीज आपको पढ़ना होता है। तो इन तीनों में संबंध क्या है? दूरी बराबर चाल गुने समय हम लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि किसी कार का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। यह एक कार का स्पीड है, और आपसे यह पूछा जाए कि इस कार के द्वारा आप बताओ कि 10 घंटा में तय दूरी कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर, यह स्पीड है यानी कि चाल है, और यह समय है, और हमसे दूरी पूछा गया है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो समय है वो है 10 आवर। चाल गुने समय केवल हम लोग करेंगे। देखिए, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एच यहाँ बट्टा में है। 50 गुने 10 कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर, साथ में है तो किलोमीटर। एक बेसिक सा यूज यहाँ पे हम आपको बताए हैं। आगे चल के जब हम लोग यूनिट और बहुत सारा चीज़ सीखेंगे इसमें, तब अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। अब क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई दो दे करके तीसरा आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ पे चाल समय दिया है तो दूरी पूछा है, तो हम क्या किए? चाल गुने समय। अगर चाल पूछा जाएगा तो दूरी बट्टा समय कर लेंगे। अगर समय पूछा जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? दूरी बट्टा चाल। कहने का यह मतलब है कि दूरी निकालने के लिए चाल और समय का गुना होता है, लेकिन चाल और समय में से कुछ भी निकालना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे? दूरी में भाग करेंगे। जैसे चाल निकालना होगा तो दूरी बट्टा समय कर लेंगे, और समय निकालना होगा तो दूरी बट्टा चाल कर लेंगे। इसी चीज को हम ऐसे कर सकते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस को हम डी से दर्शाते हैं, चाल को एस से, और समय को टी से। तो दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको जो है वह यूनिट भी देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें डिस्टेंस की, है ना, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस या तो हमें मिलेगा किलोमीटर के फॉर्म में, है ना, या फिर हमें किस फॉर्म में मिलेगा? मीटर के फॉर्म में। क्योंकि जब तक यूनिट नहीं दिया जाएगा हम लोग यह पता नहीं लगा पाएंगे कि वास्तव में डिस्टेंस कितना है। जैसे हम आपसे पूछे कि आप बताओ कि आपके घर से कोचिंग का दूरी कितना, तो आप बोलोगे 500। तो अगर मान लीजिए 500 बोले तो 500 मीटर बोल रहे हो, 500 किलोमीटर बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो यह तो पता नहीं चल रहा है। मतलब एग्जैक्ट हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। एग्जैक्ट अनुमान कब लगा पाएंगे? जब उसके साथ आप यूनिट जोड़िएगा। तो डिस्टेंस जहां भी मिलेगा या तो किलोमीटर या फिर मीटर के फॉर्म में, हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। आगे चलिए। अब आगे अगर हम बात करें टाइम का, तो टाइम जो है वो तीन फॉर्म में मिल सकता है। टाइम या तो मिलेगा आपको आवर के रूप में, ठीक है, घंटे के फॉर्म में, या फिर मिनट के फॉर्म में, या फिर सेकेंड के फॉर्म में। इस तीनों में से किसी भी फॉर्म में आपको टाइम मिल सकता है। और अगर हम बात करें स्पीड का यानी कि चाल का, तो चाल या तो मिलेगा आपको किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में, चाल हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, या फिर मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। इस फॉर्म में मिलेगा, या तो किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में, या फिर मीटर पर सेकेंड में। बेसिक बातें हैं लेकिन समझना जरूरी है ना। दूरी किस फॉर्म में मिलेगा? किलोमीटर या मीटर के फॉर्म में। तो हम किलोमीटर से मीटर में जा सकते हैं, यूनिट हम बदल सकते हैं। कैसे? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। 2 किलोमीटर 2 गुने 1000। 3 किलोमीटर बराबर 3 गुने 1000। कहने का मतलब किलोमीटर से मीटर में जाना होगा तो 1000 से हम गुना कर लेंगे, और इसका उल्टा अगर मीटर से किलोमीटर में आना होगा तो 1000 से भाग। जिससे आप गुना करते हैं छोटे वैल्यू में जाने के लिए, बड़े वैल्यू में जाने के लिए उससे हम क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में आप आसानी से जा सकते हैं। समय की बात करें तो समय आवर मिनट सेकेंड के फॉर्म में मिलता है। तो हमें एक बात पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो घंटा से मिनट में जाना होगा तो 60 से गुना, और अगर मिनट से सेकेंड में जाना होगा तो 60 से गुना, और अगर घंटा से सीधे सेकेंड में जाना होता है तो क्या करते हैं? 3600 से गुना। ध्यान रखिएगा, घंटा से मिनट में जाने के लिए 60 से गुना, और मिनट से सेकेंड में जाने के लिए 60 से गुना। फिर अगर मान लीजिए मिनट से घंटा में आना होगा तो 60 से भाग, सेकेंड से मिनट में आना होगा तो 60 से भाग करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन जनरली कभी कभी ऐसे मिल जाता है ना। समय जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि 9 घंटा, इस प्रकार से 9 घंटा और 40 मिनट। अब 9 घंटा 40 मिनट को क्या करना पड़ेगा, या तो इसको मिनट में बदलिए या फिर आवर में बदलिए, एक फॉर्म में लेके जाइए। तो आइए इसको हम आवर में बदलते हैं। तो आवर में बदलने का तरीका क्या होगा कि जो आवर है उसको तो पूर्णांक में लिख दीजिए इस प्रकार से, और जो मिनट वाला है, मिनट वाला में आप 60 से भाग कर लीजिए। जैसे ही इसमें 60 से भाग करिएगा, जो मिनट है वह भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर के रूप में। यानी अब वह पूरा का पूरा डाटा जो है वो हमारा किस रूप में आ गया है, आवर के रूप में। काटिए कटेगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60, जो बच गया वैल्यू उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3 नवा 27 और 2 29, 29 बट्टा क्या लिखेंगे हम, 29 बट्टा 3, और यहाँ पे लिखेंगे आवर। यानी कि 9 घंटा 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 29 बट्टा 3 आवर लिख सकते हैं। इसकी आवश्यकता आगे आपको पढ़ने वाली है, ठीक है। चलिए, तो आप किसी भी यूनिट से, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड आपको दो फॉर्म में मिलने वाला है। किन दो फॉर्म में, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में, इन दो फॉर्म में मिलने वाला है। तो स्पीड को भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ जो डिस्टेंस और टाइम वाला यूनिट है उसको आप चेंज कर रहे थे, उसी प्रकार से स्पीड के यूनिट को भी चेंज करने की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा अगर टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर यूनिट कन्वर्ट करने की बात होती है, ज़रूरत होती है, तो वह होता है स्पीड ही। स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में ले जाना पड़ सकता है, या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में लाना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं स्पीड का यूनिट कन्वर्जन। स्पीड का यूनिट हम लोग कैसे बदलेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि स्पीड आपका दे रखा है किस रूप में, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, इस रूप में दे रखा है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, बहुत छोटा सा। क्या करना है, इसमें गुना कर लेना है 5/18 से। इस यूनिट को बस ध्यान रखिए, कितना से गुना करना है, 5/18 से। जैसे ही स्पीड में आप 5/18 से गुना करिएगा, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, उसमें आप 5/18 से गुना करते हैं, स्पीड आपका बदल जाएगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 5/18 से गुना। जैसे आप किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करते हैं। घंटा से सेकंड में, घंटा से मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर पर आवर में है, आप उसमें 5/18 से गुना करिए, स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5/18 से ही गुना क्यों करेंगे, इस बात को भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए। आगे चलिए, अब मान लीजिए अभी तो आप क्या देखें कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तब हम लोग 5/18 से गुना कर लेंगे। अगर मान लीजिए स्पीड हमारा मीटर पर सेकेंड में ही है, मीटर पर सेकेंड में दे रखा है और हमको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर लीजिए, तब हम 18/5 से गुना कर लेंगे। यानी स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में है, आप इसमें 18/5 से गुना करते हैं, तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो उलझे हुए रह जाते हैं। हमेशा उनको कन्फ्यूजन होता है कि यह क्या हो रहा है। भाई यूनिट तो बदला जा रहा है, अगर किलोमीटर पर आवर में है 5/18 से गुना करिएगा, मीटर पर सेकेंड में चला जाएगा, स्पीड आपका बदल जाएगा, यूनिट बदल जाएगा। और स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में है, आप इसमें 18/5 से गुना करते हैं, तो स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अब यहाँ पे आप एक बात तो समझ गए हैं कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलना है, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलना है, समझ गए हैं आप। लेकिन ऐसा करे क्यों, आपके दिमाग में यह भी सवाल उठता होगा कि ऐसा करे क्यों, क्यों हम लोग इस यूनिट को कन्वर्ट करें, उसकी आवश्यकता कब होती है। तो समझिए, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल इसको हम लोग पहले देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर में 5/18 से ही गुना क्यों करते हैं। तो देखिए, जरा ध्यान से देखिए, किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हमें बदलना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो आप एक छोटा सा बात बताइए, सीधे किलोमीटर का मतलब क्या होता है, सीधे किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1000 मीटर हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने का मतलब कि 1000 से गुना, तो सीधे किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर के बदले हम 1000 मीटर लिख सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए, यह क्या है, प्रति है, प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। और आवर को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 3600 से गुना। तो जैसे ही 3600 से गुना करेंगे, जो आवर है वह किस में बदल जाएगा, सेकेंड में।
किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और आवर का मतलब 3600 सेकेंड। भाई सीधे किलोमीटर है ना, मान लीजिए कि 2 किलोमीटर, इसका मतलब क्या लिखते हैं, 2 गुने 1000 मीटर लिखते हैं, तो सीधे किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर, प्रति का मतलब बट्टा, आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। अब इसको काटिए, जब आप इसको काटिएगा तो देखिएगा 00 से 00 कैंसिल, और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया 18, यानी ऊपर में कितना 5, नीचे में 18, ऊपर में मीटर नीचे में सेकेंड। हम क्या लिखेंगे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो 2 किलोमीटर बराबर क्या होगा 2 गुने 5/18, 3 किलोमीटर बराबर 3 गुने 5/18, 4 किलोमीटर मतलब 4 गुने 5/18। तो इसी वजह से आपको बोला गया कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में डाटा रहे तो आप उसमें 5/18 से गुना कर लीजिएगा, इससे आपका क्या होगा स्पीड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी ना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम कितना से गुना करें, हम 5/18 से गुना करें कि 18/5 से गुना करें, क्योंकि दोनों करीब का डाटा है, दोनों बिल्कुल 5/18 18/5, यह गलती आपसे हो सकता है। जहां आपको 5/18 से गुना करना है वहां 18/5 से कर दीजिएगा, जहां 18/5 से करना है वहां 5/18 से कर दीजिएगा। तो यह गलती ना हो, यह कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए बस 1 मिनट आपको ध्यान देना है। आप सिर्फ इतना बताइए कि अगर हम इस दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करें, कंपेयर करें, तो इसमें बड़ा और छोटा पहचान लोगे? आप बोलोगे सर आसानी से पहचान लेंगे, 18/5 बड़ा होगा, 5/18 छोटा होगा, क्योंकि 5/18 का वैल्यू 0 से कम आएगा, छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू से भाग कर रहे हैं, जबकि 18/5 का मान क्या होगा 3 से ज्यादा आएगा, 5 या 15, 3 दशमलव समथिंग, तो यह मान बड़ा है, यह मान छोटा है। ठीक है, 18/5 में 18/5 क्या है बड़ा वैल्यू है, बड़का है, और 5/18 क्या है छोटका है। अब इसी से जो है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा, जिसके वजह से हमेशा यह बात याद रहेगा, गलती आपसे नहीं होगा, 18/5 की जगह कभी 5/18 आप नहीं करिएगा। अब आप बताइए कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में कौन बड़ा है और कौन छोटा है? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो आप बोलोगे सर मीटर पर सेकेंड वाला छोटा है और किलोमीटर पर आवर वाला वैल्यू बड़ा है। किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मीटर है तो ये बड़ा यूनिट है ना, और यह छोटा यूनिट है, तो इस दोनों में 5/18 छोटा है, और मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में क्या है मीटर पर सेकेंड छोटा है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जाना कहाँ है, बड़का में कि छोटका में। बड़का में कहने का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में, छोटका में कहने का मतलब मीटर पर सेकेंड में। जाना कहाँ है, बड़का में कि छोटका में? अगर बड़का में जाना होगा तो बड़के से गुना यानी 18/5 से, और अगर छोटका में जाना होगा तो छोटके से गुना यानी 5/18 से। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जाना कहाँ है, बड़का में कि छोटका में? बड़का में जाना होगा तो बड़के से गुना, और छोटका में जाना होगा तो छोटके से गुना। जैसे मान लीजिए कि कहीं डाटा कुछ इस प्रकार से दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, यानी किलोमीटर पर आवर में तो है, मीटर पर सेकेंड में इसको बदलना है, यानी छोटका में जाना है ना, तो फिर छोटका से गुना करिए। छोटका कौन है 5/18, तो 5/18 से गुना कर लीजिए, 5/18 से गुना करिए, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, 5 गुने 5 25, अब यह 25 क्या होगा 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड किलोमीटर पर आवर से किस में बदल गया, मीटर पर सेकेंड में बदल गया। अगर मान लीजिए आपको स्पीड कुछ ऐसा दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, अब बोला जाए कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, तो आप एक बात बताओ कि यहाँ जो आपका स्पीड है वह किस फॉर्म में है मीटर पर सेकेंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है यानी बड़का में ले जाना है, तो बड़के से गुना, बड़का कौन है 18/5, यानी इसमें 18/5 से गुना कर लीजिए, 18/5 से गुना करिए, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 गुने 18 कितना 72, और यह जो स्पीड होगा वह किस फॉर्म में आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यूनिट सिर्फ आपका बदल रहा है, वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। हम 20 मीटर पर सेकेंड कहें या 72 किलोमीटर पर आवर कहें, दोनों एक ही बात है। हम 1 किलोमीटर कहें या 1000 मीटर कहें, एक ही बात है। हम 1 मीटर बोले या 100 सेंटीमीटर बोले, एक ही बात है। हम 1 घंटा बोले या 60 मिनट बोले, दोनों एक ही बात है। वैल्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अंतर किस में आ रहा है, अंतर सिर्फ आपका यूनिट में हो रहा है।
उसी प्रकार से 20 मीटर पर सेकेंड बोला जाए या 72 किलोमीटर पर आवर बोला जाए, दोनों आपका सेम बात है, कोई अंतर इसमें नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ आपका यूनिट चेंज हो रहा है। तो अभी आप क्या सीखे हैं, अभी आप सीखे हैं यूनिट कन्वर्जन किसका, स्पीड का, कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में रहे हम 5/18 से गुना कर देंगे, स्पीड हमारा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर स्पीड हमारा मीटर पर सेकेंड में रहे हम 18/5 से गुना करेंगे तो स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हमें स्पीड को कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना, क्यों पड़ती है स्पीड को कन्वर्ट करने की आवश्यकता। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ ले रहे हैं एक रेलगाड़ी का स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। एक रेलगाड़ी है, कार है, किसी भी चीज़ का स्पीड यहाँ पे लिख दिए 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और आपसे यह पूछा जाए, यह क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यह स्पीड है, स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। और आपसे यह कहा जाए कि इस गाड़ी के द्वारा आप बताओ, इस गाड़ी के द्वारा आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 10 घंटा में तय दूरी आप बता दो, तो फटाफट से आप बता दोगे। कैसे बताओगे, आप बोलोगे सर डिस्टेंस बराबर यानी दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चाल क्या है 54 किलोमीटर पर आवर, पर मतलब यह नीचे आ गया। और समय क्या है, समय है 10 घंटा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आवर से आवर कैंसिल हो गया। अब केवल दूरी का यूनिट बचा, दूरी ही हमें निकालना है। तो 54 गुने 10 कितना हो जाएगा 540, और यूनिट दूरी का यानी क्या बचा हुआ है किलोमीटर, तो 540 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि एक कार का स्पीड है आपका 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसके द्वारा बताइए आप कि 10 सेकेंड में तय दूरी क्या होगा, क्या पूछा गया 10 सेकेंड में तय दूरी। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम यानी चाल गुना समय। तो चाल क्या है 54 किलोमीटर पर आवर है ना, और गुना टाइम क्या है, टाइम है 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन को जब सोल्व करने के लिए जाइएगा तो आपसे सोल्व भी नहीं होगा। क्यों सोल्व नहीं होगा, क्योंकि जब तक नीचे वाला यूनिट आपका नहीं कटेगा, ये जो देख रहे हैं, तब तक डिस्टेंस आपका नहीं निकलेगा। यहाँ आवर है, यहाँ सेकेंड है, तो यह दोनों टाइम का यूनिट आपस में कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ आवश्यकता क्या हो रही है, स्पीड को कन्वर्ट करने का। तो स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, हम क्या कर लेंगे, इसमें 5/18 से गुना कर लेंगे। 18 से गुना करिए, 18 तिया 54, 5 तिया क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड आपका बदल गया है, किस फॉर्म में आ गया है, मीटर पर सेकेंड में आ गया है। अब यहाँ से बताइए डिस्टेंस क्या होगा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, चाल हो गया। और समय क्या है, समय है 10 सेकेंड। अब क्वेश्चन को सोल्व करके देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 15 गुने 10 कितना हो गया, 15 गुने 10 150 मीटर हो गया। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आ गया। लेकिन इस केस में हम लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे थे, मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चाल किलोमीटर पर आवर में था और समय सेकेंड के रूप में था, इस वजह से आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। चाल यहाँ पे देख लीजिए किलोमीटर पर आवर में और समय भी आवर के रूप में है, तो आसानी से आंसर निकाल लिए। लेकिन यहाँ चाल किलोमीटर पर आवर और समय जब सेकेंड के रूप में था, उस केस में हमें क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पे जो स्पीड है उसके यूनिट को बदलना पड़ा। तो यह बात तो हमें समझना पड़ जाएगा ना, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो समझ गए। अब हमें यह समझना पड़ जाएगा कि कब हमें यूनिट कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें डिस्टेंस का, ठीक है, अगर हम बात करें किसका, डिस्टेंस का, डिस्टेंस का साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम, यही तीनों होता है ना, और इसके अलावा स्पीड। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में डिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में अगर डिस्टेंस है तो इसके साथ जो समय होगा वह आवर के फॉर्म में रहना चाहिए, और स्पीड जो है वह किलोमीटर पर आवर, इसी से तो बना है, किलोमीटर यहाँ आवर तो किलोमीटर पर आवर में। इन तीनों में से देखिए, गौर से देखिए कि अगर बड़का यूनिट है सबके साथ, तो सभी जगह का यूनिट हमें क्या रखना है, बड़का ही रखना है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, ठीक है, टाइम आवर के रूप में है, तो स्पीड हमारा किस फॉर्म में रहना चाहिए, किलोमीटर पर आवर के रूप में। अगर नहीं है तो फिर किलोमीटर पर आवर में हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे भाई, किलोमीटर पर आवर यानी बड़का में जाना है तो बड़का से गुना कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस जो है वो मीटर के रूप में है, तो उस केस में समय किस रूप में रहना चाहिए, समय सेकेंड के रूप में रहना चाहिए, और स्पीड आपका किस फॉर्म में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड के रूप में रह जाएगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को गौर से देखिए,
क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस दे रखा है मीटर के रूप में, तो इसके साथ जो समय होगा वह सेकेंड के रूप में होगा, और जो चाल होगा वह मीटर पर सेकेंड के रूप में होगा। क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन में अगर समय आवर के रूप में, समय और दूरी में से दूरी अगर किलोमीटर या समय आपका आवर के रूप में दे रखा है, तो इसके साथ जो स्पीड रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, किलोमीटर पर आवर के रूप में। तभी जाकर के क्वेश्चन हम लोग क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तभी जाकर के इस वैल्यू से यह वाला वैल्यू जो है वो कटेगा, एग्जैक्ट यूनिट हम लोग निकाल पाएंगे जो निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो इन बातों का हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो एक बार अभी तक जो हम लोग सीखे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। अभी सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि जब बात आप करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी दूरी, चाल और समय की बात करते हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुना समय हो जाता है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। क्योंकि देखिए चाल और समय गुना में है, तो अगर चाल निकालना होगा तो समय को इधर छोड़ दीजिए, चाल गुना में, इधर आएगा तो भाग में। यानी दूरी में अगर चाल से भाग करेंगे तो समय, और दूरी में समय से भाग करेंगे तो चाल। इसी बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग सीखे हैं यहाँ पे कि ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड जो है सबका अपना अपना यूनिट होगा, और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कैसे जाएंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा जरूरत होता है स्पीड को कन्वर्ट करने का। तो स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में हो, उसमें 5/18 से गुना करिए, स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्पीड अगर आपका मीटर पर सेकेंड में है, इसमें 18/5 से गुना करिए, स्पीड आपका क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से कुछ डाटा अगर आप याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहे, क्या याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे हम कहे कि स्पीड जो है वह है आपका 18 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। इधर हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, और इस तरफ हम क्या लिखेंगे, इस तरफ हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में आपको बताना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिखा गया है, आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। 18 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या लिखिएगा, 18 गुने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना, 18 से 18 कैंसिल, कितना होगा, 5। यानी बड़का अगर 18 के गुना में चल रहा है तो छोटका 5 के गुना में। अगर 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर, इसके लिए 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड करेंगे, ठीक है। 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर, तो पंचे 25 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कि अगर बड़का जो है, बड़का अगर 18 के गुणज में आगे बढ़ रहा है, किलोमीटर वाला अगर 18 के गुणज में है, तो मीटर पर सेकेंड वाला क्या होगा, 5 के गुणज में आगे बढ़ेगा। 18 किलोमीटर पर आवर यानी 5 मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 54 किलोमीटर पर आवर यानी 15 मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, और 90 किलोमीटर पर आवर यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। इस बात को उल्टा भी, 25 मीटर पर सेकेंड यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड यानी 72 किलोमीटर पर आवर, 15 मीटर प्रति सेकेंड यानी 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यह कुछ ऐसा डाटा है जो हमेशा जो है क्वेश्चन सोल्व करने के दौरान आपके सामने आता रहेगा। तो इसको अगर ध्यान रखते हैं तो उस समय जो है सीधे अपना यूनिट सीधे आप लिख के क्वेश्चन को सोल्व करने लग जा सकते हैं। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब कुछ थ्योरी यहाँ पे हम लोग ट्रेन का करते हैं। ट्रेन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बोला क्या गया है यहाँ पे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल को पार करती है तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अब इस बात को जरा गौर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पोल है ना, यहाँ पे क्या है आपका, कोई पोल है, इस प्रकार से पोल है, बिजली का खंभा है, कुछ भी है। अब इसको जो है कोई रेलगाड़ी पार कर रही है, तो रेलगाड़ी का तो लंबाई कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे होगा ना। यह हमारा रेलगाड़ी हो गया, ठीक है। यह क्या है हमारा, यह रेलगाड़ी है। अब इसको कोई रेलगाड़ी पार करिए, जरा ध्यान से इन बात को समझिएगा। यहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को भी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब हमें क्या करना है, इस पोल को इस रेलगाड़ी से पार करवानी है। इस पोल को इस रेलगाड़ी से क्या करवानी है, पार करवानी है। हमें यह देखते रहना है इस पोल को पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी हो। क्या देखना है कि इस पोल को पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी होगी। अब गौर से देखिएगा, पार करने का स्थिति क्या है। मान लीजिए कि अगर खंभा हमारा यहाँ पे है, ठीक है, खंभा हमारा यहाँ पे है, रेलगाड़ी अगर कुछ इस स्थिति में आ जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यह कह सकते हैं
कि रेलगाड़ी जो है वह खंभे को पार कर गई है। जब इस परिस्थिति में आ जाएगी तभी तो हम लोग बोलेंगे कि रेलगाड़ी खंभे को पार कर गई है। अब जरा गौर से देखिए, दोनों पोजीशन को गौर से देखिए। कोई भी चीज पार करने का मतलब है कि बिल्कुल उसके समीप आएगा तभी तो पार करना शुरू करेगा। तो यहाँ पार करना शुरू कर दिया था इस खंभे को, और पार करने जिस समय पार करना शुरू किया था उस समय आगे वाला जो इसका हेडलाइट है उसका पोजीशन देखिए, यहीं पे तो था। अब जब पार कर लिया तो इसका पोजीशन यहाँ पे आ गया। पहले कहाँ था? बिल्कुल यहाँ पे था, देख सकते हैं बिल्कुल खंभा के समीप था। और अब कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, तब हम लोग बोले कि रेलगाड़ी जो है वो इस खंभे को पार कर गई। तो अगर गौर से आप देखिएगा तो पता चलेगा कि पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ा? खुद के लंबाई के बराबर। पार करने खंभे को पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितना दूरी तय करना पड़ा? खुद के लंबाई के बराबर। तो वही चीज तो यहाँ बोला गया है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल को यानी खंभे को पार करती है तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। केवल खंभे को नहीं, अगर हम बात करें पोल का, ठीक है, पोल यानी कि कोई खंभा हो गया, कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, ठीक है, किलोमीटर वाला बिंदु आपका बना रहता है पॉइंट। इसके अलावा मैन है, ठीक है, यहाँ मैन हो जाए, वुमेन हो जाए, डॉग वगैरह भी कभी कभी दे देता है, पोल पॉइंट मैन। और इसके अलावा ट्री, इन सब में से यानी पेड़ को, इन सब में से किसी को भी पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई इतनी दूरी तय करती है। जैसे हम आपसे कहे कि एक रेलगाड़ी का ट्रेन का लंबाई देखिए, एक ट्रेन का लंबाई जो है वह है आपका 100 मीटर। कितना मीटर है? 100 मीटर है। आप बताइए यह एक खंभे को पार करने के लिए कितना दूरी तय करेगा? आपका आंसर क्या होगा? 100 मीटर ही। खंभा को पार करने के लिए रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती है। यहाँ जो भी चीज देख रहे हैं, चाहे तो हम बात करें पोल का यानी खंभे का, या फिर कोई भी पॉइंट हो, या कोई व्यक्ति हो, या फिर पेड़ हो, यह सब जो है एक ही टाइप का वस्तु है। और इन सब का लंबाई क्या मान के हम लोग चलते हैं? 0। इसको नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु भी हम लोग कहते हैं। तो जब भी किसी खंभे को पार करना हो, व्यक्ति को पार करना हो, पेड़ को पार करना हो, इसका मतलब है कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई इतनी दूरी तय करेगी। अगर 100 मीटर रेलगाड़ी का लंबाई है और वह किसी व्यक्ति को पार करता है, इसका मतलब 100 मीटर दूरी ही तय करेगा। रेलगाड़ी का लंबाई 100 मीटर है, अगर वह किसी पेड़ को पार करती है मतलब 100 मीटर की ही दूरी तय करेगी। टेलीग्राफ के खंभे को पार करती है मतलब 100 मीटर की ही दूरी तय करेगी। मतलब रेलगाड़ी का जितना भी लंबाई होगा, किसी भी, यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार के किसी भी वस्तु को पार करने का मतलब है कि वह अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करती है। इस बात को भाषा में हम लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि पोल पॉइंट मैन ट्री, जिसका अपने आप में कुछ भी लंबाई नहीं होता है। अगर आप देखा जाए ट्रेन के लंबाई की तुलना में, तो इसका लंबाई कुछ नहीं है। इसको यह पार करती है ट्रेन, कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु बोलते हैं, यानी न के बराबर दूरी वाली वस्तु। और इसको पार करने के लिए ट्रेन को क्या करना होता है? सिर्फ अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ गौर से देखिए, अगर हम बात करें कोई ट्रेन अगर पुल को पार करती है, पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी टनल को पार करे, ध्यान से समझिएगा, यह सब एक कैटेगरी का है। हम बात किसका कर रहे हैं? हम बात यहाँ पे ब्रिज का कर रहे हैं। ब्रिज का यानी कि पुल हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर कोई टनल हो गया। टनल मतलब सुरंग। यह सब क्या है? यह सब जो है आपका सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु है। इसका लंबाई रेलगाड़ी के लंबाई से ज़्यादा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, या थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। लेकिन यह सब ऐसा वस्तु है जो अपने आप में कुछ डिस्टेंस रखता है। तो इस वजह से क्या है कि यदि कोई ट्रेन जो है पुल को पार करती है, इसका मतलब कि वह अपने और पुल दोनों के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। अगर कोई ट्रेन पुल को पार करती है, जैसे मान लेते हैं यह हमारा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे यह हमारा क्या है? कोई एक पुल है। अब इस पुल को कोई ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन के पार करने का स्थिति क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन है, यह ठीक है, यह हमारा ट्रेन है, यहाँ तक है, बिल्कुल समीप आ गया, तो हम बोलेंगे कि ट्रेन जो है वह पुल को क्या करने लग गई है? पार करने लग गई है। ठीक है, ट्रेन पुल को पार करने लग गई है। उस केस में देखिए, इसका आगे वाला पार्ट देखिए कहाँ पे है? तो आगे वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे है। अच्छा, पार कर जाने का, यहाँ जब था तो हम बोले कि पार करना शुरू कर दी है। यह आपका इनिशियल स्टेज है, जब ट्रेन जो है वह पुल को पार करने लग गई है। अब जब यह चीज निकल के पूरा यहाँ तक आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से ट्रेन आ जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे जब यही पोजीशन आ जाएगा तो बोलेंगे कि ट्रेन पुल को पार कर गई। तो आप गौर से देखिए जरा,
जब ट्रेन आपका यहाँ पे था, कहाँ पे, ट्रेन का आगे वाला पार्ट देखिए यहाँ पे था तो बोले कि पार करना शुरू कर गई। अब यही पार्ट जब यहाँ आ गया तब बोले हैं हम लोग कि ट्रेन पुल को पार कर गई। तो पार करने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या है, एक तो आपका यह पुल है, पुल का लंबाई और साथ में ट्रेन का लंबाई। तो पुल को पार करने के लिए ट्रेन को पुल की लंबाई और साथ में अपनी लंबाई के योग इतनी दूरी तय करनी होती है। अगर हम आपसे कहें एक ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का लंबाई है आपका 200 मीटर और एक पुल का लंबाई जो है, पुल यानी ब्रिज का लंबाई है 300 मीटर, तो आप बताइए कि पुल को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, 300 प्लस 200 यानी कि 500 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा, है ना। अगर हम आपसे कहें कि ट्रेन का लंबाई है 300 मीटर और एक प्लेटफॉर्म का लंबाई है 400 मीटर, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को 300 प्लस 400 यानी कि 700 मीटर की दूरी तय करना होगा। बहुत बेसिक सा बात है, लेकिन इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अभी आप दो बात सीखे हैं कि कोई खंभा हो, व्यक्ति हो या पेड़ हो, इसको पार करने का मतलब है कि ट्रेन खुद की लंबाई इतनी दूरी तय करती हो, खुद के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन कोई पुल हो गया यानी ब्रिज, टनल यानी कि सुरंग, प्लेटफॉर्म, इन सब को पार करने का मतलब है ट्रेन जो है वह अपनी लंबाई के साथ साथ इस वस्तु के लंबाई के योग इतनी दूरी तय करती है। अब बाकी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, इसकी चाल जो है वो मीटर पर सेकंड में बताना है। देखिए हमें क्या करना है, इस रेलगाड़ी का चाल जो है वो मीटर पर सेकंड में बताना है। मतलब चाल तो दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 180 किलोमीटर पर आवर, बस इस चाल को हमें बदल देना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड यानी छोटका में जाना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, यही तो करना है। चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकेंड में बस बदलना है। हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना। सोल्व करिए, 18 से काटिएगा, 18 दहाई 180 हो जाएगा, 10 गुना 5 कितना होगा, 50, और स्पीड अब हमारा बदल चुका है किस में, मीटर पर सेकेंड में, तो 50 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प बी, 50 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए स्पीड दे रखा होता 50 मीटर पर सेकेंड, बोला यह जाता कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़का में जाना है तो हम क्या करते, बड़का से यानी 18/5 से गुना करते, करके देखिए 5 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, 10 पंचे 50, 10 गुने 18 कितना हो जाएगा, 180, और चूंकि 18/5 से गुना किए हैं ना आप, तो यह किलोमीटर पर आवर में आपका बदल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में देकर के मीटर पर सेकंड में बदलना हो या मीटर पर सेकंड में देकर के किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, 18/5, 5/18 आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, बोला है कपिला 1200 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, तो कपिला की चाल बताइए। आप एक बात बताइए कि चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, सर चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। बोला है कपिला 1200 मीटर की दूरी, तो दूरी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1200 मीटर की दूरी आपका दे रखा है, ठीक है, 1200 मीटर की दूरी अब 10 मिनट में तय करती है। तो हम ऐसा करते हैं, दूरी को ऊपर लिख दिए, समय को हम नीचे लिखते हैं। समय अगर मिनट के रूप में दे रखा हो ना, तो या तो इसको सेकेंड में बदलिए या फिर मिनट में बदलिए, ठीक है। तो हम इसको सेकेंड में बदल लेते हैं, तो 10 मिनट के लिए क्या लिख सकते हैं, 10 मिनट के लिए लिख सकते हैं 10 गुना 60 लिखा जा सकता है, और 10 गुना 60 क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। क्योंकि जब भी हमारा यहाँ देखिए, जब भी दूरी मीटर के रूप में रहता है तो समय हम किस रूप में लेते हैं, सेकेंड के रूप में। तो दूरी यहाँ मीटर में था तो समय को सेकेंड के रूप में रख लिए, 10 मिनट का मतलब 10 गुना 60 सेकेंड हो गया। दूरी ऊपर रखे हैं, समय नीचे लिखे हैं, दूरी बट्टा समय क्या निकलेगा, चाल। अब इस चाल को गौर से देखिए, किस रूप में चाल मिलेगा, मीटर प्रति सेकेंड, या जो चाल आपको मिलेगा किस रूप में मिलेगा, मीटर प्रति सेकेंड के रूप में, और आंसर किस रूप में है, किलोमीटर पर आवर के रूप में। तो चाल को अब किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना कर लेंगे, जो करेंगे यहीं पे कर लें। स्पीड पता लग गया, दूरी बट्टा समय की ये चाल पता लग गया, लेकिन चाल हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। ऑप्शन में देख लीजिए सभी चाल किलोमीटर पर आवर में है,
यहाँ चाल मिलेगा मीटर पर सेकेंड में, तो हम 18/5 से गुना कर दिए, स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो गया 60 × 10 600, 600 से काटेंगे 1200 को, कितना बार में कटेगा 2 बार में। 18 × 36, 36/5 का मतलब क्या होगा 7.2, और यह किस रूप में आएगा किलोमीटर पर आवर के रूप में। देखिए 18 दूना 36, 36/5 करिएगा ना, 5 7 35, 5 दूना 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन है ना। आगे चलिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या है, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो 18 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। अब गौर से देखिए, जब भी ऐसा मिले ना कि इतने समय में इतनी दूरी, तो फिर इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं गौर से देखिए। 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में, एक साइकिल सवार देख लीजिए 14 किलोमीटर इतना दूरी तय करता है, कितने समय में 25 मिनट में। तो दूरी बट्टा समय कर दिए, क्या निकल गया साइकिल सवार का चाल। गौर से देखिए, बोला है कि एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो दूरी बट्टा यहाँ पे समय कर दिए, क्या निकल गया साइकिल सवार का चाल। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बोला 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब चाल इतना है, पूछा क्या है 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो चाल गुना समय कर देंगे, इससे दूरी आपका निकल जाएगा। पहले हम क्या निकाले चाल, अब चाल में फिर से समय से गुना कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। बोला है 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, तो दूरी इतना, दूरी इतने समय में, दूरी बट्टा समय यह क्या है चाल हो गया। अब इसी चाल से 18 मिनट में कितना दूरी, तो यह चाल है और यह समय है, चाल गुने समय कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। 18 मिनट में कितना दूरी, तो 18 से गुना कर दिए, बस सोल्व करिए। देखिए इस बार क्या है आपका यूनिट, यहाँ मिनट है, यहाँ भी मिनट है, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। अब 14 × 18 देख लीजिए कितना हो जाएगा 252, तो ऊपर में आ गया 252 और नीचे में कितना है 25। 252 में 25 से भाग करिए, और यह किस रूप में मिलेगा, यह आपका किलोमीटर के रूप में मिलेगा। तो 252/25 किलोमीटर, 25 से भाग करिए, 25 दहाई 250, 25 अठे 200, यानी 10.08 किलोमीटर, 10.08 किलोमीटर। विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। किलोमीटर ही बचा हुआ है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10.08 किलोमीटर। क्लियर हो रहा है। इस बार हमें क्या करना पड़ा, इस बार जो समय है वो मिनट के रूप में है, लेकिन आगे जो हमसे पूछा गया डिस्टेंस वह भी आपका, उसमें भी समय मिनट के रूप में ही दे रखा है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 में। हम अब देखेंगे आवश्यकता होगी तभी हम लोग स्पीड को कन्वर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि आवश्यकता नहीं होगी वहाँ पे भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकेंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। एक चीज जरा गौर से देखिएगा, ट्रेन का लंबाई कितना है 145, और यह 36 सेकेंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है। देखिए ट्रेन का लंबाई है 145 मीटर और पुल का लंबाई है 655 मीटर। तो पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय करनी होगी, मतलब ट्रेन इतना दूरी तय करता होगा। ट्रेन के खुद का लंबाई है 145 मीटर और इसको 655 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो पुल को पार करने का मतलब है कि ट्रेन को अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय करनी होगी, यानी ट्रेन को इतना मीटर दूरी तय करना होगा। तो ट्रेन इतना मीटर दूरी तय करता है कितने समय में 36 सेकेंड में, तो दूरी बट्टा समय करेंगे, इससे क्या निकलेगा, दूरी बट्टा समय करिएगा, इससे चाल निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है। और यह जो चाल है वो किस रूप में मिलेगा, मीटर पर सेकेंड, तो आप इसमें 18/5 से गुना कर लीजिए, इससे क्या होगा स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में जो स्पीड दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में, और वैसे भी ट्रेन का चाल जनरली क्या रहता है किलोमीटर पर आवर में। इसको जोड़िए कितना हो रहा है 145 में 55 जोड़ेंगे 100, 6 और 1 7 और 1 800, तो ऊपर में हो गया आपका 800 बट्टा नीचे में कितना है 36 और गुना 18 बट्टा कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। 18 दूना 36 कट गया, 2 पंचे 10 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 80, और यह 80 किस रूप में मिलेगा, क्योंकि 18/5 से गुना कर चुके हैं इसलिए किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में, तो 80 किलोमीटर पर आवर, यही आपके सवाल का सही आंसर होगा विकल्प सी। जब भी ट्रेन जो है वह पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे, तो समझ जाइए कि ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करना होगा। अगला सवाल देखिए,
एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन का चाल देखिए तो क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताइए, यहाँ समय किस रूप में दिया है, सेकेंड के रूप में, तो आप इसमें ना 5/18 से गुना कर ले। 5/18 से गुना क्यों, ताकि यह कन्वर्ट हो जाए किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आगे चलिए। अब जो स्पीड है आपका किस में बदल चुका है, मीटर पर सेकेंड में बदल चुका है। ठीक है, चलिए आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, 18 चौके 72, यहाँ पे कितना हो गया, 5 चौके 20। तो क्या लिख सकते हैं, स्पीड आपका किस रूप में आ गया है, मीटर पर सेकेंड में, 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए एक बार हम लिख दिए। तो ट्रेन का स्पीड इतना हो गया। अब इस चाल से 12 सेकेंड में खंभे को पार किया है, तो ट्रेन खंभे को पार किया है, इसका मतलब ट्रेन जो है वह खुद के लंबाई इतनी दूरी तय किया है। तो 12 सेकेंड में ट्रेन के द्वारा जो तय दूरी होगा वही ट्रेन का लंबाई होगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से 12 सेकेंड में तय दूरी बताइए। तो दूरी बताना है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। निकालिए, इसको सोल्व करिए, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 12 दूना 24 यानी 240 मीटर। यही क्या होगा, यही आपका ट्रेन का लंबाई होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ट्रेन का लंबाई पूछा है, तो 12 सेकेंड में ट्रेन जितनी दूरी तय करेगा वही तो ट्रेन का लंबाई होगा, कि 12 सेकेंड में खंभे को पार किया है। खंभे को पार करने का मतलब 12 सेकेंड में ट्रेन खुद की लंबाई इतनी दूरी तय किया होगा, तो 12 सेकेंड में इसके द्वारा जो तय दूरी होगा वही ट्रेन का क्या होगा, लंबाई। आगे चलिए। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी का लंबाई। गौर से देखिएगा, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में, 150 मीटर लंबे पुल को कितने समय में, 15 सेकेंड में। गौर से देखिएगा, यहाँ यूनिट मीटर में है, सेकेंड में है, सेकेंड में है, तो यूनिट का ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने का आवश्यकता नहीं है, सब यूनिट जो है मीटर है, सेकेंड है। ठीक है, सीधे अपने क्वेश्चन का आंसर निकालिए। 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में। अच्छा, 15 सेकेंड में किसको पार करती है रेलगाड़ी, 15 सेकेंड में पुल को पार करती है। और खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में, आदमी को कितने समय में, आदमी को पार करती है 9 सेकेंड। ध्यान से इस बात को जरा समझिएगा, एक रेलगाड़ी जो है पुल को पार करती है 15 सेकेंड में और आदमी को पार करती है 9 सेकेंड में। तो पुल को पार करने का मतलब है कि ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी 15 सेकेंड में। और खंभे को पार करने का मतलब है, आदमी को पार करने का मतलब है ट्रेन अपनी लंबाई उतनी दूरी 9 सेकेंड में। ठीक है, इसका मतलब ट्रेन जो है सिर्फ पुल इतनी दूरी तय करता होगा 6 सेकेंड में। रिपीट कर रहे इस बात को, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिएगा, बोला क्या है कि एक ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में, तो 15 सेकेंड में पुल को पार किया है, इसका मतलब 15 सेकेंड में ट्रेन का लंबाई और ब्रिज का लंबाई दोनों को पार किया होगा, दोनों के लंबाई इतनी दूरी तय करना होगा। और 9 सेकेंड में व्यक्ति को पार किया है, 9 सेकेंड में व्यक्ति को पार किया यानी ट्रेन खुद की लंबाई इतनी दूरी तय किया है। तो आप बताइए कि 15 सेकेंड में खुद और पुल दोनों के लंबाई के योग इतनी दूरी और 9 सेकेंड में खुद की लंबाई इतनी दूरी, इसका मतलब कि 6 सेकेंड में पुल के लंबाई इतनी दूरी ट्रेन तय करती होगी। और पुल का लंबाई कितना है, 150 मीटर, तो इतनी दूरी ट्रेन तय करती है 6 सेकेंड में, तो दूरी बट्टा समय क्या हो गया, चाल। हमें क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी 9 सेकेंड में क्या करती है, व्यक्ति को पार करती है, तो रेलगाड़ी के द्वारा 9 सेकेंड में जो तय दूरी होगा वही इसका लंबाई हो जाएगा। 9 सेकेंड में इसके द्वारा तय दूरी ही इसका लंबाई होगा, क्योंकि 9 सेकेंड में रेलगाड़ी खुद की लंबाई इतनी ही दूरी तय करेगी, क्योंकि व्यक्ति को पार करती है। सोल्व करिए, 6 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 25 छके 150, 25 गुने 9 कितना होगा, 225। तो 225 मीटर है तो मीटर लिख दीजिए, 225 मीटर जो है वो आपका ट्रेन का लंबाई हो गया। आप बोले यूनिट क्यों नहीं लिखे, यूनिट इसलिए नहीं लिखे क्योंकि देखिए मीटर में है दूरी और समय सेकंड के रूप में है, तो दूरी मीटर समय सेकंड के रूप में रहे तो यूनिट कन्वर्ट करने का हमें जरूरत ही नहीं होता है। जब दूरी किलोमीटर में और समय आपका सेकंड में रहता तब वहाँ पे कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 225 मीटर। रिपीट कर रहे हैं इसको, फिर से समझिए। रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में, तो पुल को 15 सेकेंड में पार करती है, यानी पुल को पार करने का मतलब है खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के योग इतना दूरी 15 सेकेंड में। और व्यक्ति को 9 सेकेंड में, यानी कि व्यक्ति को 9 सेकेंड में पार करने का मतलब है कि खुद की लंबाई इतनी दूरी 9 सेकेंड में, यानी 15 में से खुद की लंबाई तय करने में जो समय लगा हटा लीजिए, पुल की लंबाई इतनी दूरी 6 सेकेंड में।
ठीक है। तो दूरी बट्टा समय चाल हो गया, और इसी चाल से 9 सेकेंड में जो दूरी तय होगा वही तो ट्रेन का लंबाई होगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में और एक व्यक्ति को 7 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल गौर से देखिएगा, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन जो है वह 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है कितने समय में? 15 सेकेंड में। तो आप बताइए कि 15 सेकेंड में यह जो दूरी तय करेगा वह कितना होगा? 15 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी इसमें ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार करने में इतना समय लगता है। और व्यक्ति को 7 सेकेंड में, व्यक्ति को कितने समय में? 7 सेकेंड में। तो व्यक्ति कहने का मतलब ट्रेन खुद की लंबाई इतनी दूरी 7 सेकेंड में। तो आप बताइए कि प्लेटफॉर्म के, केवल प्लेटफॉर्म के लंबाई इतनी दूरी कितना? 15 - 7 8 सेकेंड में। तो प्लेटफॉर्म के लंबाई इतनी दूरी ट्रेन तय करेगा 8 सेकेंड में। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई 400 मीटर और इतनी दूरी ट्रेन तय करता है 8 सेकेंड में। दूरी बट्टा समय क्या होगा? चाल। अब यहाँ चाल जो है आपका किस रूप में आया? मीटर पर सेकेंड में। चूंकि ट्रेन का चाल है तब किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसमें 18/5 से गुना कर लीजिए। ठीक है, सोल्व करिए। 8 × 5 = 40, 40 से 40 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा? 10, 10 × 18 180, और यह आपका किस में बदल चुका है? किलोमीटर पर आवर में। तो 180 किलोमीटर पर आवर, यही क्या होगा? यही आपका ट्रेन का चाल होगा। रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, ध्यान से समझिएगा। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है। तो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कहने का मतलब, मान लेते हैं कि यह हमारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म है, इसका लंबाई कितना है? इसका लंबाई है 400 मीटर। यह पूरा प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे होंगे, यह 400 मीटर का है। अब इसको ट्रेन पार करती है 15 सेकेंड में। पार करने का मतलब कि ट्रेन जो है कुछ इस स्थिति में आया होगा, तभी तो बोलेंगे कि ट्रेन पार कर गया है। यहाँ पे ट्रेन आपका आ चुका है। ठीक है, ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे आ चुका होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि ट्रेन जो है वह क्या है? प्लेटफॉर्म को पार कर चुका है। अच्छा, स्टार्टिंग में कहाँ रहा होगा? यह जो पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पे रहा होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि ट्रेन जो है पुल को पार करना शुरू कर दिया, प्लेटफॉर्म को पार करना शुरू कर दिया। तो आगे वाला जो पार्ट है वो यहाँ से चल के जब यहाँ तक आता है, तब हम बोलते हैं कि यह पुल को या प्लेटफॉर्म को पार कर गया। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड। अब 400 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर और साथ में ट्रेन खुद की लंबाई, इतना दूरी तय किया है 15 सेकेंड। यह पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितने समय में? 15 सेकेंड में तय करता है। आगे बोला व्यक्ति को 7 सेकेंड में। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन खुद की लंबाई 7 सेकेंड में। तो 7 सेकेंड में खुद की लंबाई इतनी दूरी तय करता है। तो बचा कितना? 8 सेकेंड। 15 - 7 8 सेकेंड में, यानी 8 सेकेंड में ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी दूरी तय करता होगा। और प्लेटफॉर्म का लंबाई 400 मीटर। तो 400 मीटर की दूरी 8 सेकेंड में। तो दूरी बट्टा समय चाल, और चाल यहाँ जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, 18/5 से गुना करेंगे तो इससे क्या होगा? ये आपका किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? 180 किलोमीटर। तो यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सीखना बहुत जरूरी था। आज की क्लास में बहुत ही बेसिक बातें आपको बताई गई हैं, है ना। लेकिन इसका यूज करके आगे जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी आपका क्लास अभी चल रहा है उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। क्लास के जस्ट बगल में इसका पीडीएफ मिलता है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो डाउनलोड का ऑप्शन होगा, दूसरा एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा। तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एप्लीकेशन से बाहर भी जो है पीडीएफ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।